दिस कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म। राजस्थान जीके की जो सीरीज़ है वो हमारे वीडियोस में कंटिन्यूस है और आज का जो वीडियो रहेगा वो भी राजस्थान जीके पर ही बेस्ड है। अब तक हमने राजस्थान जीके में राजस्थान के बेसिक से शुरुआत की थी। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का विस्तार, अक्षांश और देशांतर चीज़ें हमने स्टडी की थी। इसके बाद में हमने अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं उनके बारे में देखा था और इसी के साथ साथ हमने कल शुरुआत की थी राजस्थान के भौतिक स्वरूप की, यानी कि जो जियोग्राफिकल फीचर मेन है, कितने टाइप से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, वो हमने टॉपिक कल शुरू किया था और उसी में हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था जो कि था मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो राजस्थान के भौतिक स्वरूप का सेकेंड पार्ट है, यानी कि अरावली पर्वतमाला, उसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो की। देखिए, अरावली पर्वतमाला जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम और वलित पर्वतमाला है। सबसे काफ़ी प्राचीन है ये और वलित है। वलित होने का मतलब है ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड होने का मतलब क्या है, जब हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के प्रकार, कितने तरह के प्रकार होते हैं, क्या क्या उनकी स्पेशल बातें हैं, जब हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे तो उसमें आएगा वलित पर्वत। यानी कि वलित का मतलब होता है एक के बाद एक काफ़ी श्रृंखला इनकी बनी रहती है और इसी के साथ में काफ़ी तीखे घुमावदार मोड़ वाली जो पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम कहाँ से है, राजस्थान में इसकी क्या स्थिति है, वो भी चीज़ हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, अरावली पर्वतमाला जो है उसका प्रारंभ माना जाता है गुजरात, खेड़ ब्रह्मा गुजरात, पालनपुर खेड़ ब्रह्मा गुजरात से इसका प्रारंभ माना जाता है और इसका अंत माना जाता है दिल्ली, रायसीना हिल्स पे इसका, यानी कि जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना हिल्स, दिल्ली में इसका अंत माना जाता है। इसकी कैसे स्थिति है, क्या है, अरावली पर्वतमाला एक श्रृंखलाबद्ध है, एक के बाद एक चोटियां हैं और एक के बाद एक इसमें श्रृंखला बनी हुई है पर्वतों की, छोटे बड़े जो पर्वत हैं। कहीं इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा है और कहीं इसका जो विस्तार है वो काफ़ी कम है। तो किस तरीके से है, स्टडी के लिए हम अरावली पर्वतमाला को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ब्रॉड है ये, तो उसे हम स्टडी के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। जो पहला पार्ट है वो है उत्तरी पूर्वी अरावली, यानी कि ये जो हमारा हिस्सा रहेगा उत्तरी पूर्वी हिस्सा, ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट। इसके बाद है मध्य अरावली, यानी कि ये वाला जो हिस्सा रहेगा। इसके बाद है दक्षिणी अरावली। देखिए, अरावली पर्वतमाला का जो उद्गम है वो दक्षिणी भाग से है, यानी कि गुजरात, खेड़ ब्रह्मा, पालनपुर से। तो पहला पार्ट हम लेंगे उत्तरी पूर्वी अरावली। ये जो है वो शेखावटी वाला क्षेत्र है, यानी कि ये जो जिले हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये जो जिले हैं यहाँ ये उत्तरी पूर्वी भाग है अरावली पर्वतमाला का। और इसी में जो इसकी औसत ऊंचाई है वो है 450 मीटर और औसत चौड़ाई जो है यहाँ पर्वतमाला की वो है 10 किलोमीटर के आसपास। इसका जो मुख्य शहर है वो है सांबर और दिल्ली, यानी कि ये जो दिल्ली, यानी कि इसका जो लास्ट पार्ट आएगा वो इस क्षेत्र में आता है उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला में। अरावली की कुल लंबाई जो है वो रहेगी 692 किलोमीटर, लेकिन इसका राजस्थान में विस्तार कितना है, 550 किलोमीटर। उद्गम से अंत तक अगर हमसे पूछा जाए कि प्रारंभ से लेकर के अंत तक, यानी कि दिल्ली रायसीना हिल्स तक और गुजरात पालनपुर से पूछा जाता है टोटल, तो वो रहेगी 692। लेकिन अगर राजस्थान में इसका विस्तार पूछा जाता है तो वो रहेगा 550 किलोमीटर, यानी कि 550 किलोमीटर के जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ अरावली का विस्तार है। इसके बाद में सेकंड पार्ट, जो पहला पार्ट था उत्तरी पूर्वी अरावली, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है रघुनाथगढ़ और वो है सीकर में स्थित है। इसके बाद में सेकंड पार्ट है मध्य अरावली। मध्य अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो देखिए अजमेर, टोंक, जयपुर, राजसमंद, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि काफ़ी सारी घाटियाँ हैं। जो ये हमारा बीच वाला पार्ट है, नाम से पता चलता है मध्य, यानी कि यहाँ जो हमारे जिले आएंगे जैसे कि अजमेर, टोंक, जयपुर और राजसमंद, ये जो जिले हैं, यहाँ की जो स्थिति है अरावली पर्वतमाला की वो आएगी मध्य अरावली क्षेत्र में। और यहाँ की जो ऊंची चोटी है वो है मोराम जी की चोटी। वैसे काफ़ी सारी है, तारागढ़ भी हम कह सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है मोराम जी की चोटी, सबसे हाईएस्ट पीक है। और यहाँ जो ये क्षेत्र है मध्य अरावली क्षेत्र, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ काफ़ी घाटियाँ हैं, काफ़ी सारे दर्रे बने हुए, दर्रे मतलब कि 2 पहाड़ों के बीच के रास्ते, और काफ़ी सारी यहाँ घाटियाँ हैं। इसके बाद में है थर्ड पार्ट दक्षिणी अरावली। ये जो हमारा पार्ट है, ये यहाँ ये वाला पार्ट, ये आएगा टोटल दक्षिणी अरावली में। और यहाँ कौन कौन से जिले हैं, तो उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, ये जिले दक्षिणी अरावली के हिस्से में आते हैं। और इसी के साथ साथ जो इसकी सर्वोच्च चोटी है वो है चरगा चोटी,
यहाँ दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी हमसे अगर पूछी जाएगी तो वो रहेगी चरगा चोटी। इसी के साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, आबू पर्वत खंड जो है वो सर्वश्रेष्ठ भाग है अरावली का। जो अरावली पर्वतमाला की जो पूरी सीरीज है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आबू पर्वतमाला, और वो है सिरोही जिले में। इसी के साथ इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। ये कितनी है? तो ये है 1722 मीटर। ये आप ध्यान रखिएगा, ये मीटर में ही नापा जाएगा। इसकी जो ऊंचाई रहेगी चोटी की, समुद्र तल से ऊंचाई देखी जाती है इसमें, तो वो रहेगी गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी, और वो है 1722 मीटर। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जो हिमालय से लेकर के दक्षिण में जो नीलगिरी पर्वत है, इन सब के बीच की, यानी कि माउंट एवरेस्ट से लेकर के जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, नीलगिरी पर्वत, वहां तक के बीच में सबसे ऊंची चोटी अगर कोई है तो वो है गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 1722 मीटर। इसके बाद में आबू पर्वत क्षेत्र जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। माउंटेन्स है, पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, जाहिर सी बात है काफ़ी सारे मिनरल्स होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, काफ़ी सारे हमें खनिज वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो है ग्रेनाइट। इसके बाद में इसे जो है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बैथोलिक और इंस्टेलबर्ग भी कहा जाता है। जो गुरु शिखर क्षेत्र है, यानी कि जो चोटी है गुरु शिखर की, इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड थे, उन्होंने एक संज्ञा दी थी, मतलब उन्होंने एक, ये जो शिखर है गुरु शिखर, इसके लिए एक शब्द काम दिया था, संतों का शिखर। यानी कि जैसे संत होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पर्वतों पर जाते हैं, शिखरों पर जाते हैं और तपस्या करते हैं, उसी तरीके से जो काफ़ी साइलेंस है गुरु शिखर पर, उसे देखते हुए कर्नल जेम्स टॉड ने तुलना की थी। कर्नल जेम्स टॉड ने ये कहा था कि गुरु शिखर जो है वो संतों का शिखर है। तो ये तो थी अरावली के कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें। इसी के साथ साथ अरावली पर्वतमाला जो है वो हमारे राज्य में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है। कैसे रखती है, इसकी हमारे राज्य में क्या उपयोगिता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अरावली पर्वतमाला के होने से क्या है कि ये एक जल विभाजक रेखा का काम करती है। यानी कि अगर हम देखें तो ये मध्य में स्थित है, यानी कि कुछ हिस्सा अरावली के इस तरफ है, पूर्वी हिस्सा, और अरावली के पश्चिमी हिस्सा ये इस तरफ है। जल विभाजक रेखा का मतलब है कि ये जो पार्ट है ये मरुस्थलीय प्रदेश है, यानी यहाँ वर्षा कम होती है, और जो पूर्वी हिस्सा है अरावली का या दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ वर्षा का वार्षिक रूप से ज़्यादा रहता है। इसके अलावा अरावली में काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, काफ़ी तरह के स्टोन्स पाए जाते हैं, ग्रेफाइट पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रेफाइट पाया जाता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमारे राज्य को खनिज की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला जो है काफ़ी सारी नदियों का उद्गम है, काफ़ी सारे बेसिन का निर्माण करती है। लूनी बेसिन है, बनास बेसिन है। जब हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान स्टडी करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि अरावली से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं और किस किस तरीके से ये बेसिन का निर्माण करती है, क्या क्या उनके फीचर्स रहेंगे, वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि अरावली की इम्पोर्टेंस हमारे राज्य के लिए क्या है। इसी के साथ साथ अरावली प्रदेश जो है वो आरक्षित क्षेत्र भी है। आरक्षित क्षेत्र होने का मतलब है कि यहाँ काफ़ी सारे जियोलॉजिकल पार्ट्स, जो वन्य जीव अभयारण्य हैं वो बने हुए हैं, काफ़ी सारे वन्य जीवों की प्रजनन स्थली है, काफ़ी सारे कंजर्वेशन है इसके अंदर, वो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो हमें मिलती है अरावली पर्वतमाला से। और इसी के साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है हमारे राज्य में, तो वो क्या है कि अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती, इसे हम थोड़ा डायग्राम से समझेंगे। जैसे कि ये है अरावली पर्वतमाला, ये इस तरीके से समानांतर है। जब बंगाल की खाड़ी से मानसून हमारे राज्य में प्रवेश करता है तो अरावली पर्वतमाला के होने की वजह से यहाँ जो है काफ़ी अच्छी वर्षा होती है। अगर अरावली पर्वतमाला यहाँ नहीं होती तो ये मानसून जो है वो आगे निकल जाता, लेकिन राजस्थान में जो बारिश होती है उसके लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी जो है बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उसे रोकने के लिए सबसे ज़्यादा महत्व अरावली पर्वतमाला का। तो ये थी अरावली पर्वतमाला। इसका थर्ड पार्ट हमारा रहेगा पूर्वी मैदानी भाग जो कि राजस्थान में होते हैं, इसका थर्ड पार्ट रहेगा। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि जो पूर्वी भाग है, मैदानी भाग है, उसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियोस के लिए देखते रहिए तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म।